अस्सलामुअलैकुम। हम एक पेयर हम लोगों ने डाला था रेडाइस का, जिसमें से मादी अलग थी और नर अलग था। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था कि रेडाइस का एक पेयर था, मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा था। मैंने उससे सेपरेट किया, नर के साथ अलग मादी लगाई और मादी के साथ अलग नर लगाया। तो दो पेयर इस तरह से बन गए थे। रेडाइस एक पेयर से दो पेयर बन गए थे। नॉर्मल पेयर हो गया था, एक नर रेडाइस था और मादी नॉर्मल थी, और ऊपर में मादी नॉर्मल मादी जो है वो रेडाइस थी और नर नॉर्मल था। तो इसमें तो रिजल्ट आपके सामने पहली वीडियो में कर दिया था। इसके 3 बच्चे थे, एक रेडाइस था और 2 नॉर्मल थे। तो इसके जो बच्चे बड़े हो गए मैं आपको इसका दिखा दूं कि रेडाइस पूरा वाइट कलर का था, उसे मैंने अलग कर लिया, और ये जो है ये 2 बच्चे इस तरह के हैं। ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो दूसरी वाली साइड जो है उसका क्या रिजल्ट है उसको भी हम देखते हैं। मैंने कहा था कि कुछ टाइम बाद उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसका क्या रिजल्ट है। तो ये मादी है और ये नर है इसका। तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं। इसने भी ब्रीड कर दिया था, अंडे कर दिए थे, कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था। तो इसके भी माशाल्लाह से 3 बच्चे निकल गए और तीनों बच्चे जो हैं इसके नॉर्मल हैं। एक बच्चा भी रेडाइज नहीं निकला। मादी जो है वो रेडाइज है, नर नॉर्मल है। तो तीनों बच्चे इसके जो हैं वो रेडाइज नहीं निकले। तो ऐसा नहीं होता कि रेडाइज निकल जाएं, और ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है इसका रिजल्ट चेंज हो। कुछ बच्चे जो हैं वो रेडाइज हों, कुछ नॉर्मल हों। जैसे नीचे वाले पीरियड में एक बच्चा रेडाइज निकाला है और 2 नॉर्मल निकाले हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसकी ब्रीड देखेंगे उसका क्या रिजल्ट आएगा। अगली दफ़ा अभी सीज़न भी थोड़ा ऑफ है तो 3 बच्चे निकालें, अगली दफ़ा इंशाल्लाह 5-6 की एवरेज होगी तो उसमें ज़्यादा कंफर्म हो सकेगा। ये फर्स्ट ब्रीड थी। सेकंड ब्रीड में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। नर वाली साइड ने रिजल्ट दे दिया, एक रेडाइज बच्चा निकला, 2 नॉर्मल निकले। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं वो ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम अपने पास रखेंगे, सेल आउट नहीं करेंगे, उनसे हम मज़ीद ब्रीड लेंगे। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।